वेलकम बैक। और ख़वातीन हज़रात, आज हमारे पास नस्ट के स्टूडेंट मौजूद हैं और साल से मैं इन तमाम स्टूडेंट से बात करती रही हूँ, यानी मुख्तलिफ़ फेसेस और मुख्तलिफ़ नाम, लेकिन अपने प्रोजेक्ट को कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल तो कभी फार्मूला कार तो कभी कुछ अपने प्रोजेक्ट्स की एक तरह से रूनुमाई के लिए वो यहाँ पर आते हैं और उसके इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पर आते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो आज जो हमारे दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने भी एक व्हीकल पे काम कर रहे हैं बहुत अरसे से। किस तरह से क्योंकि मैं आज इनसे ये पूछ रही थी कि हर बार हम ये तो बात कर लेते हैं कि आपका प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में डिस्टिंक्शन क्या है, उसमें चेंज क्या है और उसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो हम सब पे पढ़ सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ आतिका खान मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ ताहा हुसैन मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। सो आतिका और ताहा, आतिका आपसे शुरू करते हैं, ज़रा हमें पहले इंट्रोड्यूस कीजिए इस प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले ये एक टीम ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, अराउंड 40 स्टूडेंट्स, जो कि एज एन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुई थी बैक इन 2012। तो एक चार अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने प्लान किया कि हम ये व्हीकल बनाते हैं और एज एन FYP अपना इसको कंटिन्यू करते हैं। लेकिन फिर उन्हें ये वो हुआ कि फार्मूला स्टूडेंट कंपटीशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड होते हैं, तो हमें उसके लिए क्यों नहीं जाना चाहिए और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अच्छा, उस पर भी वैसे अक्सर बच्चे जा चुके हैं, ये मैराथन्स जो होती हैं जी उसमें अक्सर पाकिस्तान की तरफ से पार्टिसिपेशन हुई है। जी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट टीम्स हैं पाकिस्तान में, तो हम नस्ट फार्मूला स्टूडेंट टीम्स हैं और अराउंड 8 व्हीकल्स अभी हमारी बन चुके हैं। 9th पे हम काम कर रहे हैं। वेरी नाइस। तो ये 9th में चेंज क्या है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं हमेशा सुनती हूँ, ऑब्वियसली इट इज़ द बिगेस्ट टास्क जो आप एक व्हीकल बना रहे होते हैं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, कर बच्चे ही रहे हैं लेकिन बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन इसमें क्या चेंज आ रही है या इसमें क्या एडवांसमेंट आ रही है, क्योंकि इतने सालों से आप इस पे काम कर रहे हैं? अच्छा, जो लास्ट हमारी 8 व्हीकल्स थी, ये सारी कंबस्शन व्हीकल्स थी और ये होता है कि आप फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो वो परफेक्ट नहीं बनती व्हीकल, तो आप हम हर साल इसमें डिफरेंट मॉडिफिकेशंस करते हैं। उसकी पावर टू वेट रेशियो इनहेंस किया, मास रिड्यूस किया। लेकिन इस ईयर हमारा टारगेट ये होगा, क्योंकि जो है वर्ल्ड की डायनामिक्स चेंज हो रही हैं, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन हाउसेस पे काम हो रहा है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा एक। अच्छा, और ये भी कहा क्या ऐसा भी है कि आपकी ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसको बाद में कुछ कमर्शलाइज भी किया जाए या इसके लिए ऑफ़र की जाए कि अगर आपके साथ कोई लेज ऑन करना चाहे, पार्टनरशिप करना चाहे और इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये जो आप लोगों ने डेवलप किया है इसको आगे लेकर चलना चाहे? हमारी बात चल रही है जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं व्हीकल्स के, उनके साथ हम चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज कायम करें। तो उसके लिए हमारी कोशिशें चल रही हैं। कुछ इंडस्ट्रीज से बात हो चुकी है, अब देखते हैं वो आगे उस पर क्या, क्योंकि सर हमारे बोलने से तो नहीं होते, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। लेकिन अच्छी बात है कि आपने इनिशिएट तो किया है ना। इनिशिएटिव आप लेंगे तो फिर आगे उसका कुछ और भी हो सकता है। तो और अपनी व्हीकल के बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे? अभी जो हमारी व्हीकल जो बन रही है, इलेक्ट्रिक बन रही है, तो पहले 8 कम्बशन बनी थी। अब वो तो उन्होंने बता दिया कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हम इलेक्ट्रिक की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक कार्स वैसे हम समझते हैं पाकिस्तानी कि हमारे क्योंकि हमारी जो सड़कों का हाल है, फिर हमारे यहाँ जिस तरह बारिश होती है पानी खड़ा हो जाता है, तो हमारे लिए फीजिबल नहीं होगी जितनी बाकी कार्स होती हैं। क्या ये इसी तरह है? नहीं, जब मॉडिफिकेशन आ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो पुराने ज़माने वाली इलेक्ट्रिक कार तो होगी नहीं। तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि बस बैटरी लगा दी, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इन्हेंस होती जाती हैं वक्त के साथ। तो मुझे फंक्शनल होगी ये इलेक्ट्रिक कार, फंक्शनल होगी यहाँ पर। जी, सिंस आपके जो पेट्रोल और उसमें डिप्लीशन आ रही है, ऑयल महंगा हो जा रहा है जो पूरी दुनिया में हो रहा है, तो आप इलेक्ट्रिक की तरफ ही शिफ्ट करेंगे। और इलेक्ट्रिक कार में तो मेरे ख्याल में यू हैव अ चार्जर और आपको सिर्फ उसे चार्ज करना होता है ना, और उसी से ही वो सारा चल रही होती है और वो चार्जिंग फिर रहती है। हम तो क्योंकि मोबाइल चार्ज करने की आदी है ना, तो हम सोचते हैं पता नहीं कितनी चार्जिंग रहती होगी। वो एक मतलब सर्टेन उस तक चार्ज करते हैं आपको, फिर देन वो एक माइलेज कवर करके फिर आपको रिचार्ज करना। बैटरी पैक पे डिपेंड करता है कि जितना उसका बैटरी पैक बड़ा होता है उतनी वो ज़्यादा माइलेज प्रोवाइड करता है। हाँ, इंटरनेशनली तो खैर बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनकी इलेक्ट्रिक कार्स हैं, और टेस्ला तो हाँ इट इज़ नोन टू एवरीबडी, और उसके अलावा भी बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स निकाली हैं और वो पाकिस्तान में भी यूज़ हो रही हैं। बहुत से लोग इम्पोर्ट करा लेते हैं, तो पाकिस्तान में भी आपको रेयर नज़र आएंगी लेकिन नज़र आती हैं। सो नेक्स्ट आप लोगों का क्या इरादा है इसके हवाले से, अपने प्रोजेक्ट के हवाले से? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग ने हमने इससे जो है कॉन्सेप्ट क्लास FSUK में पार्टिसिपेट किया है। और नेक्स्ट ईयर हमारा इरादा है इंशाल्लाह कि हम फार्मूला स्टूडेंट कार मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल बना के व्हीकल के साथ हम लोग जो है UK जाएंगे।
और इसके अलावा हमारा ड्राइवरलेस व्हीकल की तरफ शिफ्ट होने का इरादा है इन द नियर फ्यूचर। एंड फर्दरमोर हमारा ये एम है कि हम स्टेम को इंटीग्रेट करें ऑल अराउंड पाकिस्तान। इसकी वजह से हमने जो है डिफरेंट कॉलेजेस और स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट भी किया है, जैसे सीडर कॉलेज है। एंड देन वहाँ जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे कम्पीट करते हैं, वहाँ स्कूल्स और हाई स्कूल लेवल पे कम्पीट हो जाए। और वो और स्टेम वो है जो साइंस है लेकिन प्रैक्टिकल फॉर्म में, अगर हम टेक्नोलॉजी, हाँ अगर हम ये लाइफ में इंटीग्रेट कर दें उनको Right. रियल लाइफ में। हाँ अब ये स्कूल्स में भी कॉन्सेप्ट आ रहा है कि स्टेम एजुकेशन होनी चाहिए। सही। अच्छा, वो आप ही लोगों की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पहले टेस्ला के साथ कोलैबोरेशन की थी? जी वो हमारे साथ आपके ही स्टूडेंट्स हैं जी, और उनको जो टेक्निकल सपोर्ट है वो टेस्ला ने दी थी, तो ये उसी के ही प्रोजेक्ट को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं आप लोग? हमारे एक्चुअली 2 टीम्स हैं। Okay. जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थी वो फर्स्ट मतलब 2013 से वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं। हम लोग कंबस्शन व्हीकल बना रहे हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो जो टेस्ला के साथ कोलैबोरेशन हुई थी वो फार्मूला इलेक्ट्रिक रेसिंग नास्ट की थी। सही, तो अंदर ही आपके यहाँ तो कंपटीशन मौजूद है? कंपटीशन नहीं है, हम लोग साथ काम करते हैं और प्रमोट करते हैं कि एफएस कंपटीशन इन अ सेंस के दोनों टीम्स हैं, दोनों चाहती होंगी कि ये बेहतर हो जाए या वो बेहतर हो जाए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कैटेगरी डिफरेंट होती है तो आपस में कम्पीट नहीं कर सकते। आपस में compete नहीं कर सकते, मशवरा दे सकते हैं एक दूसरे जी को? मशवरा ले सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट ईयर आप लोगों का यूके जाने का प्लान है? इस साल भी गए थे, अच्छा, नेक्स्ट साल भी जाएंगे। इस साल क्या आप लोगों को वहाँ से रिकग्निशन मिली? इस साल वहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं जिसको कंबाइन करके एंड रिजल्ट बनता है। तो वहाँ पे एक इवेंट होता है लैब टाइम सिमुलेशन का, जिसमें हम कार का डिज़ाइन सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं। उसके बाद वो उनके लैब्स होते हैं, वो उस पर चलानी होती है। तो उसमें हमारी फर्स्ट पोजीशन आई थी। उसके साथ होता है डिज़ाइन का, जो हमारा हमने कार बनाई थी उसके डिज़ाइन पे जज हमें एवेलुएट करते हैं। वो हमसे क्वेश्चनिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं, तो हमें उनके आंसर देते हैं। उसमें हमारी 6th पोजीशन आई थी। 6th पोजीशन, विच इज़ गुड। हाँ, तीसरा इवेंट था कॉस्ट का। उसमें होता है कि हमें अपनी गाड़ी की ना कॉस्ट को जस्टिफाई करना होता है कि यहाँ पे हमने इतने रुपए खर्च किए हैं, तो वो क्यों किए, और उसको एक तो वो तुम लोगों ने पाउंड्स में बताई थी उनको या रुपीस में बताई थी? पाउंड्स में तो उनको बहुत कम लगी होगी वैसे। नहीं, वो होता है उसको मास प्रोड्यूस करना होता है कि अगर आप इसकी फैक्ट्री लगाएंगे तो आप कैसे बेचेंगे, इसकी फैक्ट्री में इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो बहुत लार्ज स्केल पे हो जाता है। तो उसमें हमारी 6th पोजीशन आई थी, और ओवरऑल जब बन गई तो हमारी 5th पोजीशन आई थी 65 टीम में से, जिसमें वेरी नाइस, 65 टीम्स में से, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, इंडिया की IIT थी, और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ थी। और उनकी क्या प्लेसमेंट हुई? ऑक्सफोर्ड की क्या हुई? अच्छा, शुरू के नंबर्स में आए वो? जी टॉप 10 में ही आई थी, Top लेकिन 10 LTS में हम लोग फर्स्ट हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमने ये पाकिस्तान सब को जो represent टॉप किया। यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, वो हमारे नीचे यानी LTS इवेंट में। यही बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, और आप लोगों की मेहनत है जो आप यहाँ तक पहुँचे। बाकी टीम में आप लोगों की वैसे कितनी बड़ी टीम है? अराउंड 42 मेंबर्स हैं, और जिनमें से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स मिक्स हैं। और जब वहाँ आप लोग गए तो कितने मेंबर्स साथ गए आपके? अराउंड 15 मेंबर्स गए हैं। अच्छा, जी वेरी नाइस। चलें, तो नेक्स्ट ईयर अदर 15 जाएंगे? जी कोशिश होगी कि सब जाएं, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको होल्ड बैक करते हैं, तो डिफरेंट आपके कमिटमेंट्स होते हैं। तो इस ठीक है। वजह अच्छा, से स्टेम के बारे में भी थोड़ा सा बता दें, सो दैट अगर कोई आप लोगों से कोलैबोरेट करना चाहे या इस हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहे स्टेम एजुकेशन के हवाले से, जिस तरह अब आप लेज़ॉन क्रिएट कर रहे हैं कॉलेजेस के साथ और स्कूल्स के साथ। अच्छा, जो हमारा कंपटीशन होता है वो फॉर्मूला स्टूडेंट होता है, वो यूनिवर्सिटी लेवल का होता है। इसी तरह ना एक जो F1 है, उन्होंने स्कूल और हाई स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन रखा हुआ है F1 इन स्कूल। उसमें मिनिएचर F1 टाइप ना कार बनानी होती है, जो एक गैस चैम्बर से पावर्ड होती है। तो उसको पूरी उसकी डिज़ाइन वगैरह वो खुद करते हैं बच्चे। तो ये कंपटीशन पूरी दुनिया में होता था, पाकिस्तान में नहीं होता था। और ग्लोबल इसके इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए पाकिस्तान में रीजनल इवेंट होना ज़रूरी है। तो हमने सीडर कॉलेज के साथ हमने कोलैबोरेट किया, और F1 इन स्कूल UAE में होता था। तो वहाँ पे हमने एज अ गेस्ट टीम भेजना है उनको। ठीक। और अब ये हम चाह रहे हैं, हमने सोर्स स्टेम के साथ, जो एक लाहौर का स्टेम बेस्ड इंस्टीट्यूट है, उसके साथ कोलैबोरेट किया है। और ये हम F1 इन स्कूल पाकिस्तान में कंपटीशन करवाना चाह रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के जितने भी स्कूल्स हैं वो उसमें
compete करेंगे, फिर जो उसमें से विनर होगा वो F1 स्कूल ग्लोबल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये आपकी टीम मेंबर्स हैं जो स्टेम के लिए कोई ना कोई इसमें, क्योंकि जो भी इसमें ज़रूरत पड़ती होगी फैसिलिटेशन की या लेक्चर की या जी, हम लोग उनको गाइड करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, लेक्चर्स देते हैं। आप लोग टीचर्स को गाइड करते हैं? नहीं, हम लोग स्टूडेंट्स को डायरेक्टली 1-to-1 ठीक है, 1-to-1 करते हैं। तो आप ही के ग्रुप में वो लोग हैं जो एज मेंटोर्स या टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे होते हैं। वेरी नाइस, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आप लोग आए हैं। और स्टेम एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में तो इस पे बहुत बात हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी हम थोड़ा सा पीछे हैं, बट यू हैव कम अप विद द आइडिया, तो आई थिंक कि ये एक अच्छी चीज़ होगी लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। जाते जाते एनीथिंग जो आप लोग कहना चाहें इसको कंक्लूड करते हुए? मैं ये कहना चाहूँगी कि फार्मूला स्टूडेंट एक ऐसा कल्चर है जो वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन होता है अराउंड द वर्ल्ड, और इसमें हमें चाहिए कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करें साइंसेज और टेक्नोलॉजी के उसमें, और पाकिस्तान जो है इस फील्ड में भी आगे बढ़े थोड़ा। बहुत हम लोग लैग कर रहे हैं इस पर, लेकिन अब काम शुरू हो रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ी सी स्पॉन्सरिंग अगर करनी है तो वो इस हवाले से भी की जाए। जी जी, स्पॉन्सर करें, सपोर्ट करें जी, यही बात है, सेम, सब सपोर्ट करें और स्पॉन्सर करें। ओके, विद दैट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल ऑफ द टीम मेंबर्स जो आप लोगों के साथ रहे हैं, जो आप लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और आगे लेकर चल रहे हैं, इसी तरह से बेहतरीन काम करते रहिए। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। आपसे मुलाकात हमारी जारी सारी है। एक ब्रेक आ गया, उसके बाद हम जॉब एंड करियर ओरिएंटेशन की जो बात होती है या करियर अपग्रेडेशन की जो बात होती है, उस पर ज़रा डिफरेंट किस्म की आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। आफ्टर द ब्रेक आपसे मुलाकात होती है।